ओम शांति। 4 जून 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो, विशेष कुमारियों के प्रति। आज का प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, जिन बच्चों को शांति धाम और सुखधाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे। कितनी देर से आप बैठे, बाबा ने कहा, तो ऐसा दिल में तो आता होगा ना कि हम जैसे कि शिवालय में बैठे। शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है, याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो खुशी भी होगी। कहाँ बैठे? शिवालय में। और दुनिया देखो कहाँ बैठी है। दुनिया कहाँ बैठी है? अभी वैशाल्य में, और हम बैठे शिवालय में। जाना तो आखिरी न सभी को शिवालय में है। शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है कि कोई सोचे परम धाम में हम जाके बस बैठ ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। पार्ट है ना आने का वापस। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। माना शांति धाम माना परम धाम, उसको भी शिवालय कहेंगे। शिवालय माना शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्थान, उसे कहते हैं शिवालय। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है, शांति धाम और सुख धाम। वह शिवालय है शांति के लिए, माना शांति धाम है शांति के लिए, और वह शिवालय है सुख के लिए। तो शिवालय दो हो गए, एक तो शांति धाम, एक सुख धाम। शांति धाम में शांति शांति, और सुख धाम में सुख ही सुख। अब यह है बच्चे दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए। भल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में ना दोनों शिवालय याद आने चाहिए। एक तो शांति धाम, एक सुख धाम। शांति धाम इसलिए कि ये दुनिया छोड़कर हमको वापस अपने घर जाना है। सुख धाम इसलिए कि भगवान हमारे लिए स्वर्ग ऐसी दुनिया बना रहा है। तो दोनों याद करके ना मुख मीठा हो जाना चाहिए। तो एक है शांति धाम, एक है सुख धाम। दुख धाम भूल जाना है ना बच्चे। बच्चे जानते हैं यह है वैशाल्य। क्या है? वैशाल्य। दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? झुटका नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भाव। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में ये याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से ना बच्चे पाप कटते जाएंगे। जो पाप हुए ना, अगर ऐसा याद करोगे ना तो पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते जाएंगे ना, तो उतना कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। या और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पर और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो। अगर और किसी ख्यालात में यहाँ बैठते हो तो औरों को भी नुकसान पहुंचाते हो। फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो।
आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच के लिए बिठाया जाता था। सुनो, बाबा मुरली चलाते थे और सामने बच्ची को बिठा देते थे कि बच्ची देखो ये कौन झुटका खा रहा है। तो मुरली भी सुनती रहना और ये चेकिंग भी करती रहना। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच के लिए बिठाया जाता था। कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद कर बैठते हैं। इतने सारे बच्चे बैठे हैं। अब बाबा तो सुना रहे हैं ना, तो फिर अगर बाबा यही देखते और देखो झुटका खा रहे वैसे कर, तो बाबा तो जो आगे आगे होते थे ना, जो ज्ञान डांस करते थे, अच्छा जिनको रूहानी नशा होता तो बाबा उनको देख के बच्ची बच्ची कह के बहुत अच्छा उमंग उत्साह में बाबा ज्ञान मुरली चलाते। तो इसलिए बाबा कहते थे आगे आगे जो बैठो ना तो अच्छे अच्छे बैठाने चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कोई ऐसे बैठ जाए और ऐसे झुटके खाते रहे तो बाबा क्या मुरली चलाएगा। तो बाबा फिर ये झुटके पे भी समझा नहीं देगा। हाँ, तो आगे आगे जो बैठे तो इतने अलर्ट होने चाहिए। तो बाबा कहते फिर तो खबरदार करते रहते थे। बाप भी देखते थे इनका बुद्धियोग कहाँ भटकता है, कहाँ भटकता है क्या, या झुटका खाते हैं क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते ही नहीं है। भले जितना भी उनको समझा लो कि ऐसा नहीं करो, तुम कहाँ बैठे हो, किसके सन्मुख बैठे हो, ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते ही नहीं है। ब्राह्मणियां ले आती है, हाँ, माना टीचर बहने ले आती है ऐसो को, हाँ, समझते वो कुछ भी नहीं है। तो शिव बाबा के आगे ना जो बच्चे बैठे ना बड़े अच्छे होने चाहिए। हाँ, क्योंकि बाप दादा आए हैं, बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं वो कैसे होने चाहिए, बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे। क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है, यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है जिसको बेचारा क्लास में ला के बैठा दिया। हाँ, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है, डायरेक्ट शिव बाबा आए हैं। तो शिव बाबा के सामने कैसे बच्चों को बिठाना चाहिए, ये ब्राह्मणियों को देख कर लाना चाहिए। सेंटर पर आते हैं, कोई आ सकते हैं तो उनको समझानी दी जाती है, लेकिन जब बाप के सामने बिठाना है ना तो हाँ, अच्छे बच्चे होने चाहिए जो गफलत नहीं करे। क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है, बाप बैठ सिखलाते हैं। यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं। तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो कि नहीं? तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। ऐसे ना सबने बोलना शुरू कर दिया, बाबा हम इतने बजे बैठे, हम इतने, हाँ, तो सारे ऐसे ही बोलने लगे। तो बाबा ने साथ ही कह दिया, सब तो महारथी नहीं है ना बच्ची। हाँ, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वे जैसे विघन डालते हैं। क्या डालते? विघन डालते। क्योंकि बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब बैठे हैं बाबा के सन्मुख। आज की क्लास में महारथी भी बैठे हैं, घुड़सवार भी बैठे हैं और प्यादे भी बैठे हुए हैं। पर बाबा ऐसा कभी नहीं कहते मैं आया हूँ प्यादों की सभा में। ऐसा कहते हैं महारथियों की सभा में आया हूँ, हाँ, राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। बाबा हमेशा हमें उच्च सम्मान देते कि तुम ये बनो। पर ये बाबा जानते हैं कि इनमें से कई प्यादे भी हैं। प्यादे क्या करते हैं? हाँ, वो अकेले में ऐसे खड़े खड़े यूं ही ऐसे तलवार चलाते रहते बेचारे। हाँ, कोई आए उनके पास उनको मारे उससे पहले वो यूं यूं कर करके ही थक जाते हैं। वरना अपने ही व्यर्थ संकल्पों में इतने थक जाते हैं कि युद्ध तो क्या ही करेंगे माया से। हाँ, माया से युद्ध तो तब हो ना जब सामने से माया आए, और माया तो आ ही नहीं रही। अब खुद ही देखा कि शायद कुछ ऐसे आ जाए, तो ऐसे चला चला के ऐसे तलवारें अंदर युद्ध कर करके व्यर्थ संकल्प चला चला के आत्मा थक जाती है। फिर सोचते हमने बड़ा काम किया, 2 घंटे से योग कर रहे हैं।
हाँ, तो ये अवस्था होती है। तो कौन कौन बैठे हैं? महारथी, घुड़सवार और प्यादे सब बैठे हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए हैं। आज जरा विचार सागर मंथन करके आए थे बाबा। कौन से टॉपिक पे, वो भी तो सुन लो ना। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों के बारे में बताते हो ना, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तो आज बाबा विचार सागर मंथन करके आए हैं। जो 3 टॉपिक्स शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों के बारे में जो तुम समझाते हो ना, वो बहुत अच्छा समझाने के लिए है। ये बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए, ये तीनों चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए, है ना। म्यूजियम बनाने के लिए इतना बड़ा हॉल होना चाहिए जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे करें, इन सब चीजों में हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें। पुरुषोत्तम संगम युग तो बहुत अच्छा बनाना चाहिए, माना इतना आकर्षित करे पुरुषोत्तम संगम युग, इतना अच्छा बनाना चाहिए। उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, तपस्या में तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। माना जो सीनरी बनाते हैं ना, जो उसमें 5-6 को तपस्या में बिठाते हुए दिखा देते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम है, तो बाबा ने कहा 10-15 को तपस्या में ऐसे बिठाते हुए दिखाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर ना क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पर पत्थर बुद्धि है ना, समझते थोड़े ही हैं। तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाते तो अच्छा हो बाबा कहते, पर फिर भी और रिफाइन करते जाओ, और अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल रहता है। प्रोजेक्टर, प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं है जितना म्यूजियम में है। म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े चित्र होते हैं। म्यूजियम देखे है ना आप सबने, हाँ, तो उसमें बहुत बड़े बड़े चित्र होते हैं। तो प्रदर्शनी में समझाना, प्रोजेक्टर पे समझाना इतना मजा नहीं आएगा जितना बड़े बड़े चित्रों पर समझाएंगे, तो बहुत अच्छा मजा आएगा। म्यूजियम में समझाने में बहुत अच्छा लगता है। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं है। जैसे प्रोजेक्टर पर दिखाया और सामने से ऐसे सीन दिखाते तो उससे कुछ नहीं समझते हैं। सबसे अच्छा है म्यूजियम। भले छोटा हो कोई बात नहीं, पर बना होना चाहिए म्यूजियम। और शांतिवन में भी बनाया हुआ ना वो नीचे वो म्यूजियम, हाँ, शांतिवन में भी बनाया हुआ है। और विशेष ज्ञान सरोवर में आर्ट गैलरी बनाई हुई ना, वो तो बड़ी बनाई हुई है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम अलग अलग बनाए हैं। ऐसे अंदर जाओ, घुसो, फिर ऐसे बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। और म्यूजियम में बाबा ने कहा कि भल छोटा सा एक कमरे के अंदर बनाओ, पर बनाओ। एक कमरे में तो ये शिवालय, फिर वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। 3 बना दो, 3, एक शिवालय, एक वैशाल्य, फिर है पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। ठीक है। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसे ऐसे लेकर जाएंगे, एक कमरे में ले गए, फिर दूसरे कमरे में ले गए, फिर तीसरे कमरे में, जैसे ज्ञान सरोवर में बना हुआ है, हाँ, ऐसे बना हुआ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे बनाया हुआ है। और फिर संगम युग बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो समझाने में ना बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़े ही जाएंगे, आए हैं ना, अब बैठ थोड़े ही जाएंगे कि बच्चे एमए बीए पास कर लें, हाँ, कि एमए करके आएंगी, हाँ, बीए करके आएंगी, अब बैठ जाएंगे क्या? कार्य तो करना पड़े ना। तो बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़े ही जाएंगे कि बच्चे एमए बीए पास कर लें। बाप बैठा थोड़े ही रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। बाप बैठा थोड़े ही रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं है, समय ही थोड़ा है तो भी जागते नहीं है। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी
वे कहेंगी कि इन 400-500 रुपयों के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें। जो अच्छी अच्छी बच्चियां होंगी वो ये अंदर सोचेंगी कि ये सिर्फ 400-500 कमाने के लिए क्यों हम अपना व्यर्थ टाइम बर्बाद करें। फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे? अगर इन्हीं 400-500 रुपयों के पीछे अपना सारा समय लगा देंगे, फिर शिवालय में क्या पद पाएंगे? बाबा देखते हैं कुमारियां तो फ्री है, कुमारियां तो फ्री हैं, भले कितना भी बड़ा पगार हो। मुट्ठी में चने की कहावत पता है ना? एक घड़ा था, उसमें बहुत सारे चने थे, ठीक है। अब बंदर को घड़ा दिख गया और चने दिख गए, ठीक है। अब जब वो बंदर ने हाथ डाला तो हाथ तो चला गया। जब वो चने के साथ हाथ बाहर निकाले तो वो हाथ बाहर ही ना निकले। हाँ, वो मुट्ठी तो भर गई ना उसकी, वो तो बाहर ही ना निकले। फिर वो छोड़ के फिर निकाले तो फिर निकल आए। वो परेशानी हो गया, बंदर परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। जब मैं हाथ डालता हूँ तो मेरा हाथ खाली है, तो अंदर से आना जाना बड़ा आसान है, पर जैसे ही चने उठाता हूँ ना तो ये हाथ बाहर ही नहीं निकलता है। तो मुट्ठी में चने, ठीक है, समझ में आया कि ये जो 400-500 रुपयों के पीछे इतना समय बर्बाद कर देना और ये सोचना कि हम तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये जो 400-500 रुपए की पगार है इसके लिए कहा गया है, तो इसको सबको क्या करना पड़े? छोड़ना, तभी फ्री हो सकते हैं। कितनी भी बड़ी पगार हो बच्चे, तो भी ये तो जैसे मुट्ठी में चने हैं। बाप देखते हैं कुमारियां तो फ्री हैं, भले कितना भी बड़ा पगार हो तो भी ये तो जैसे मुट्ठी में चने हैं। ये सब खलास हो जाएगा, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए, परंतु छोड़ते ही नहीं है। बाबा छुड़ाने आए हैं परंतु छोड़ते नहीं है। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। उस पगार से तुम्हें चने मुट्ठी मिलेंगे, थोड़े से पैसे मिलेंगे, पर इस सर्विस में अगर लगोगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। वह तो पाई पैसे के चने, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। कुमारियां तो फ्री हैं, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की है, उनको छोड़ ये नॉलेज पढ़ते रहें तो दिमाग भी खुले, तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दें। बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने, ये तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, ये तो पता है ना। ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे। जिन चनों के पीछे बाप को छोड़ रही हैं, ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने, अर्थात मान लो 5 लाख होंगे, वह भी तो खत्म ही हो जाएंगे। मान लो 5 चने उसके हाथ में आए, मानो 5 लाख उसके हाथ में है, तो भी तो ये 5 लाख भी तो खत्म ही हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है। दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है, अचानक आफतें आ जाती हैं, मौत भी अचानक होते रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है। सिर्फ म्यूजियम बना दिया और देखकर खुश हो रहे हैं, म्यूजियम बना दिया, उसमें सर्विस भी करनी है, कमाल करके दिखाना है। मनुष्यों को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो भूगरा भी किसको नसीब में नहीं आएगा। ये भूगरा क्या होता है? चना। ये जो चने कमा रहे हैं ना, ये भी नसीब में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। भूगरों से मुट्ठी खाली कर, हीरे जवाहरातों से मुट्ठी भर कर जाना है। ये भूगरों से मुट्ठी करो खाली और हीरे जवाहरातों से अपनी मुट्ठी भर लो। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? हाँ,
कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत हैं तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। मान लो कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे हैं, वो एक अलग बात है, उनको संभालना होता है। लेकिन कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको ये बादशाही देते हैं तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाप समझाते हैं तुमने 63 जन्म पाप किए। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की गलानी करना। 63 जन्म वैसे तो पाप हुए हैं, छोटे मोटे सब पाप करते आए, लेकिन दूसरा जो पाप किया वो है बाप और देवताओं की गलानी करना। विकारी भी बने हैं और गाली भी दिया है। बाप की कितनी गलानी की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गवाना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते। ऐसे कहते ना, बाबा हम क्या करें, फुर्सत ही नहीं होती, याद ही नहीं कर पाते। थोड़ा फुर्सत मिले तो याद करें। बाबा याद ही नहीं कर सकते। बोलो, ऐसे नहीं बोलो कि बाबा याद नहीं कर सकते। बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते। हम अपने आप को आत्मा याद नहीं कर सकते, ये बोलो। ये क्यों कहते हो कि बाबा हम आपको याद ही नहीं कर सकते? यही कहते आ रहे ना। अब समझ में आया? हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते हैं, आत्मा अपने आप को समझ नहीं सकते हैं। ये कहो, ये मत कहो कि हम बाबा को याद नहीं कर सकते। अपने को भूल जाते हैं। देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे? बहुत बड़ी मंजिल है। सहज भी बहुत है, बाकी हाँ माया का ऑपोजिशन बहुत है। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। भारत की है ही मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सतगुरु नहीं कह सकते, ये बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, कोई ने इंजीनियरिंग का काम सिखाया, तो वह भी तो गुरु ही हो गया ना। लेकिन सतगुरु एक ही है। बाबा ये समझा रहे कि गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है। अब स्कूल में पढ़ते थे तो उनको भी गुरुजी कहते थे। कोई ऐसा कार्य सिखाते हैं तो उनको भी गुरुजी कहते हैं। लेकिन सतगुरु एक ही है। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सतगुरु एक ही है। अब तुमको सतगुरु मिला है, वह सत्य बाप भी है तो सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हमको पढ़ाने कौन आया है। जो रियल में परमात्मा है वो आया। अब कोई मैसेंजर नहीं है, कोई अवतार नहीं है जो समझते आ रहे हैं, कोई गुरु नहीं है, कोई साधु संत महात्मा नहीं है, स्वयं भगवान आया हुआ है। तो गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती है, वह तो गर्भ महल होता है, काम पर गर्भ महल होता है। सतयुग में विक्रम कोई होता ही नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि हम सम्मुख मिल रहे हैं, हा? वहां समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। सेंटर पर जाएंगे तो बहनें पढ़ाएंगी, कोई भाई पढ़ाएगा, माना आत्मा रूप से बाबा ने कहा भाई पढ़ाते हैं। पर यहाँ कौन पढ़ाते हैं? यहाँ डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फर्क हो जाता है। जो बाप डायरेक्ट समझाता है और जो बच्चे सेंटर पर भाई आपको समझाएंगे आत्मा स्वरूप में और टीचर बहनें समझाएंगी, उनकी समझाने में और बाप की समझाने में फर्क तो होगा ना बच्चे। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं। क्या करते हैं? सावधान। बच्चे क्या समझाते हैं। आपने साकार मुरली सुनी है ना,
उसमें बाबा कैसे कहते हैं, है ना बच्ची, है ना बच्चे, आप सुन के देखना। हाँ, हर घड़ी ऐसे कान हिलती रहेगी। जब सामने से बाप कहेगा है ना बच्चे, तो कान कैसे हिलेंगे। हाँ, ऐसा होगा ना। अब सामने से बाप कहे है ना बच्चे और बच्चा कहे तो ये तो डिसरिगार्ड हो गया ना। तो बाप ऐसे ही बात करते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सावधान करते रहते हैं और बच्चे बच्चे कहकर ही समझाते हैं। तुम शिवालय और वैशाल्य को समझते हो, बेहद की बात है ना बच्चे। ये क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मजा आए। वहां तो ऐसे ही हंसी कुकड़ी में समझाते हो, सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीति समझे। ऐसे हंसी कुकड़ी में थोड़ा इधर का पकड़ा थोड़ा इधर का पकड़ा, तो ऐसे हंसी कुकड़ी में समझा देते हो। पर सीरियस होके समझाओगे ना तो वो अच्छी रीति समझेंगे। रहम करो अपने पर, क्या इस वेश्यालय में ही रहना है? उनसे ऐसे पूछो, क्यों इस वेश्यालय में रहना चाहते हो? बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना, कैसे कैसे इनको समझाओ। देखो, एक बात तो स्पष्ट है, हमको सब बातें क्लियर तो समझा दी गई है, फिर भी बाबा युक्ति लगाकर ऐसे भी हमारी बुद्धि को बिल्कुल एकदम विशाल बुद्धि बनाना चाहते हैं। कारण, क्योंकि हम ये समझ जाएं कि बाबा हमें पढ़ा क्यों रहा है। हम समझते हैं ऐसे ही पढ़ते रहना है, ऐसे ही चलते रहना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। हो रहा है, उसके लिए भी तुम चेक करो ना कि तुम्हारे ख्यालात कैसे चलते हैं। अगर तुम्हारे ख्यालात आसुरी चलते हैं तो कोई बदलाव नहीं है, गंदे ख्यालात से चलते कोई बदलाव नहीं है। अच्छे चल रहे हैं, दैवी चल रहे हैं तो अच्छा हो गया है, आगे बढ़ रहे हो और खुशी भी रहेगी। तो ख्यालातों से ही तो जज होगा ना कि तुम आगे बढ़ रहे हो या पीछे हट रहे हो, तो इससे पता पड़ जाता है। तो बाबा के तो ख्यालात बहुत चलते हैं कि कैसे कैसे इनको समझाएं। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, बाबा देखो बच्चों की मेहनत पर कितना प्यार दे रहे हैं कि तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, फिर भी वो जैसे कि ना डिब्बी में ठिकरी। हाँ करते जाते, हाँ करते जाते हैं। बहुत अच्छा है, गांव में समझाना चाहिए। अभी आप किसी को समझाने जाते हो ना तो कहते ये जो आपका ज्ञान है ना गांव वालों के लिए बड़ा अच्छा है। वो बेचारे दुखी परेशान रहते हैं, उनके लिए काम काज भी नहीं होता। शहर वाले तो वैसे ही बिजी रहते हैं ना, तो शहर वालों के पास तो टाइम नहीं होता। गांव वाले फ्री होते हैं, उन्होंने काम किया, आराम से बैठे होते हैं खेतों में। वहां जाओ, वहां समझाओ, मना आप ही को राय देंगे, खुद नहीं चलते। हाँ, तो बाबा कहते हाँ करते जाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गांव में समझाना चाहिए। मान लो आप समझाने गए हो उसको और वो आगे आपको बता दे वहां जाना, वहां समझाओ, उनको बहुत जरूरत है। मना मेरे को जरूरत नहीं है, उनको बड़ी जरूरत है, उनको दो। तो आगे कई ऐसे एड्रेस दे देते हैं कि वहां जाके समझाओ। खुद नहीं समझते, साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे, वे पिछाड़ी में आएंगे। फिर तो टू लेट हो जाएगा ना। अगर पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, टू लेट हो जाएंगे ना उनका धन काम में आएगा, ना योग में रह सकेंगे, ना धन ही सफल हो पाएगा और ना ही वो योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ, सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे, गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है, कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्या दान दिया जाता है, तब विकार में जाती है। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, कहीं कहते हैं ना हम शादी नहीं करना चाहते, जो धन आपने हमको देना था ना वो हमको दे दो, हम बाबा के यज्ञ में सफल करेंगे। तो कहते नहीं, शादी करो तो ही धन लगाएंगे हम। वो कहे नहीं शादी नहीं करनी है तो जो आपने हमारी शादी में लगाना तो हमको दे दो, हम बाबा के यज्ञ में लगाएंगी। तो मना कर देते हैं, क्या कहते हैं, शादी करो तो देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे। वो ऐसे बोल देते हैं कि नहीं, हमको तुम पर यकीन नहीं है, हमको विश्वास नहीं है, तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हारी शादी पे धन लगाएंगे, वरना तुम्हें एक फुट्टी कोड़ी भी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है,
माना वो ईश्वरीय कार्य में चल रहे हैं, ईश्वरीय कार्य में आगे बढ़ने के लिए वो अपने जीवन में इस चीज का त्याग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मनोवृत्ति ये रहती है कि ये विकार में जाए, ये शादी करे तो हम इनको धन देंगे। फिर साल साल कितने प्रोग्राम करने होते हैं, कितना धन लगाते हैं, लेकिन वही बच्ची अगर कहे जो धन आपने मेरी शादी में लगाना था ना वो मुझको दे दो, तो वो एक पाई भी नहीं देते। मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त तो होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो ना। यह है संगम युग, उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरो की मुट्ठी। क्या चाहिए? चने मुट्ठी चाहिए या हीरो की मुट्ठी चाहिए? क्या चाहिए? अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए, शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई कोई की शक्ल ना, कोई कोई की शक्ल कैसी होती है? कोई कोई की शक्ल जैसे ऋण बकरी मिसल है, सारा दिन मैं यही करते रहे, दे अभिमान बहुत है, वो सारा दिन रोते रहना। हाँ, तो शेरनी जैसे मना ऐसे ललकार करने वाली वो ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को ज्ञान सुनाए ना, दूसरा उसके काम हो जाए, शिकारी हो जाए। शेर शेरनी के सामने ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु थोड़ा आते हैं, आते हैं क्या? नहीं आते है ना। तो आपकी शक्ल कैसी होनी चाहिए? बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई कोई की शक्ल जैसे ऋण बकरी मिसल है, थोड़ा आवाज से ही डर जाएंगे। माँ बाप थोड़े से तेज से आवाज से बोलेंगे, सामने से कोई भी ज्ञान सुनने आए हो तो ठीक क्या है, तो एकदम डर जाएंगे, अरे क्या जवाब देना है? तो ऐसे नहीं, शेरनी मिसल होने चाहिए। थोड़ा आवाज से ही डर जाएंगे अगर बकरी मिसल होंगे तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, सभी बच्चों को। कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए, कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए। और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। बंधन में फंसने जाएंगी तो फिर विकार के लिए डंडे पड़ेंगे। उस समय तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, उससे पहले ही बच सकते हैं ना। तो फिर इसलिए फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो और ही विकार के लिए क्या खाएंगे? डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगी ना तो विश्व की महारानी बनेंगी। अगर ज्ञान को अच्छे से धारण करेंगी तो क्या बनेंगी? विश्व की महारानी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब निवाज, गरीब है कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा भी तो चढ़ना चाहिए ना। अब मान लो आ जाती हैं, हाँ चलो, अलग अलग तरह की होती है ना, सब एक तरह से नहीं होते। माँ बाप कहते हैं हाँ भाई हम तो शादी नहीं करा सकते, जब बोलो कहीं चले जाओ। हाँ, और कई कहते हैं हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे जब तक तुम शादी नहीं करेंगे। हाँ, तो अलग अलग विचारों के होते हैं। तो बाबा कहते फिर उनको नशा भी तो चढ़ना चाहिए ना, किसके पास आई हैं। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाए। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ना वे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, हम पास विद ऑनर हो जाए, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, वह भी 21 जन्म के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा कल मौत आ गया तो खल्लास। आज कितनी पढ़ाई कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए, उस पोस्ट पे पहुंच गए और कल ही एक्सीडेंट हो गया। पोस्ट पर बैठने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी मशक्कत की, पहुंचे हफ्ते के बाद एक्सीडेंट, खल्लास। कुछ मिला? कुछ नहीं। साथ में कुछ गया? अभी जो करने का समय था वो तो खत्म ही हो गया ना, वो तो पुरुषार्थ में ही चला गया कि हाँ भी उस पोस्ट के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा कहते आज कुछ मर्तबा कल मौत आ गया तो खल्लास। योगी और भोगी में फर्क है ना। तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज्यादा अटेंशन दो। ऐसे नहीं कि गरीबों को छोड़ा साहूकारों के पीछे पड़े। हाँ, अटेंशन दो। साहूकार मुश्किल उठाएंगे, सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, साहूकार बोलेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये संस्था बहुत अच्छी है,
बहुतों का कल्याण करेगी, ऐसे राय देते रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बहन जी, बहुत अच्छा सुना रहे हो, ये जो सुना रहे हो ना, ऐसे हमारे गांव में ना एक प्रदर्शनी आप जो भी लगा तो लगा दो, हम प्रबंध करके देते हैं। तो ये भी एक सेवा हो जाती है, पर खुद वो सुनना नहीं चाहेंगे। ये बोलेंगे ये संस्था बहुत अच्छा काम करेगी और बहुत अच्छा कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए और खल्लास। यहाँ आएंगे, बहुत अच्छा कहेंगे, बाहर गए और खल्लास। माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसला ही गुम कर देती है। अंदर गए, आएंगे आएंगे आएंगे, टाइम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल नोट कर लो, इतने बजे आएंगे। माया वैसे ही दरवाजे पे बैठी होती है, जाएगा, वहीं से 2 डंडे पड़ते हैं। तो माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसला ही गुम कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से अक्ल सारी चट कर देती है। माया एक ही ऐसा थप्पड़ मारती है जो अक्ल सीधी होने लगती है, वो सारी चट हो जाती है। बाप समझाते हैं, भारत का हाल देखो क्या हो गया। बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बन बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। दूसरा पॉइंट, इस दुखधाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। आज का वरदान, इस ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वाद की पालना प्राप्त करने वाली महान आत्मा भव। इस ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती है। ये छोटा सा युग सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियां करने का युग है। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। इस महत्व को जान महान आत्मा बनो। स्लोगन, फराक दिल बन चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति।